हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि क्या सुना। शानी और मैं बात कर रहे होते हैं और मेरी कुछ बातों से शानी ब्लश करने लगती है। मैं उसे हक करने वाली होती हूँ कि तभी अक्की मैडम वहाँ पधार जाती हैं। कहती हैं बस बस सारा रोमांस यहीं दिखाना है क्या? कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। तो मैं अक्की की तरफ देखती हूँ और मैं कहती हूँ सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं होती ना। कुछ लोगों की किस्मत हमारी जैसी भी होती है, जो ना घर में फ्री होके रह सकते हैं ना बाहर तुम जैसे कुछ दोस्त रहने देते हैं। तो अक्की कहती क्या मतलब, क्या तुम्हारा, मेरी किस्मत क्या अलग है? अरे भाई तुम तो बाहर रह के आई हो, जहाँ कोई नहीं था, जहाँ सब अलाउ भी था। आराम से कहीं भी हाथ पकड़ो, कहीं भी घूमो, इवन कहीं भी कुछ कहती है बस बस बस। हाँ तो मैं कहती हूँ हाँ तो बस बस बस। ईशानी कहती तुम दोनों का फिर लड़ना शुरू हो गया। अरे यार लड़ नहीं रहे, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। इतना टाइम में नहीं, मुझे नहीं पता होना चाहिए कुछ। आओ अक्की बैठो, तो इनकी बात पे ध्यान मत देना। तो अक्की कहती हाँ मैं वैसे भी इनकी बात पे ध्यान नहीं देती, तो आओ बैठो। वो बैठती है और मैं शानी के पास बैठ जाते हैं चुपचाप। शानी अक्की से कहती है क्या हुआ, क्या बात है बताओ। तो कहती है एक्चुअली वो तान्या से मैं कहती इतनी बातों कहती है, तभी मैं कहती हाँ बिना काम के तो मिलना हो ही नहीं सकता ना तुम्हारा हमसे। बिजी इतनी रहती हो, तबीयत भी खराब रहती है। तुम्हारी तबीयत हो गई ठीक, बड़ी जल्दी थी ठीक हो गई। तो कहती है तुम ताना मारना छोड़ नहीं सकते क्या? तुम हरकतें करना छोड़ नहीं सकते क्या? शानी कहती बस करो दोनों। और आयु अब एक शब्द मुंह से निकल नहीं जाना चाहिए तुम्हारे, तो ध्यान रखना फिर तो। हाँ ठीक है, नहीं निकलेगा। तो मैं चुप बैठ जाते हैं और अक्की बात करती है। निशानी कहती है क्या हुआ, क्या बात है? तो एक एक करके सारी बात बताती है कि अभी तक तान्या का कोई अता पता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तो उसने अभी तक तुमसे कांटेक्ट ही नहीं किया? नहीं किया ना ऋषि, मैं सच बता रही हूँ, मेरा ना अब दिमाग खराब हो रहा है। उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चक्कर में मैं कहीं जाके जॉब के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दे पा रही। दिमाग एकदम खराब हो चुका है। तो शानी कहती है जस्ट रिलैक्स, ठीक है, और आज के दिन और इंतज़ार करो। क्या पता कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हो तो मैं कॉल ना कर पा रही हो। अरे आपने तो बताया था ना उसने नई सिम ली है और स्टार्ट होते ही कॉल करेगी, तो सिम तो अब तक स्टार्ट हो चुकी होगी यार, अब तो उसे कॉल करना चाहिए। वो भी कॉल नहीं कर रही, फिर कब करेगी? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या ही बताऊं। तो ईशानी कहती है सब ठीक हो जाएगा यार, इतना परेशान नहीं होते किसी चीज के लिए, वो कोई चीज नहीं है ईशानी। हाँ मेरा कहने का मतलब वही है, आ जाएगा कॉल उसका, जरूर कहीं फंस गई होगी। और क्या ही रीजन हो सकता है, तुम खुद भी तो सोचो, क्यों नहीं करेगी वो तुम्हें कॉल? जरूर कहीं कोई बात हो गई होगी और
नहीं उसे समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या करे। आज का दिन और वेट कर लो, आज उसको कॉल आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो कॉल कर लेगी तुम्हें। और आप इतने श्योर कैसे हो? आई डोंट नो मैं इतनी श्योर कैसे हूँ, बट बस लगता है कि आज वो कॉल कर लेगी तुम्हें। शाम तक इंतज़ार कर लो, अगर कॉल नहीं आता है तो फिर कल देखते हैं, कल क्या कर सकते हैं। पक्का ना उससे कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ होगा। देखो, हो सकता है सिम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया हो, ऐसा कई बार होता है। 24 आवर्स के बाद भी टाइम लग जाता है, सिम नहीं स्टार्ट होती। ये तो तुम्हें भी पता है, ये कोई अकेले मेरी बात तो है नहीं, है ना। तो अब हो जाएगा सब ठीक, तुम बस रिलैक्स करो, घर जाओ और चैन की सांस लो। ठीक, चैन की सांस तो तभी आई जब वो मुझसे मिलेगी, जब वो मुझे कॉल करेगी। तुम तो दीवानी हो चुकी हो, हाँ, उसके प्यार में। उसके बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब बेकार लगता है, सब कुछ अधूरा सा। ऐसा लगता है ये मेरे लिए बना ही नहीं है, दुनिया ही मेरे लिए नहीं है। वो मेरे साथ होती है तब सब कुछ अच्छा लगता है। मैं उसकी बातें सुन सुन के अपना सर पकड़ रही थी, तो वो मेरी तरफ देखते रह कहती है, आप इरिटेट हो रहे हो? तो ईशानी मेरी तरफ देखती है, मैं कुछ नहीं कहती और अपना सर हटा लेती हूँ। मरता क्या ना करता, तब मतलब अपना हाथ सर से हटा लेती हूँ। तो ईशानी कहती है, उन पे ध्यान मत दो, तुम रिलैक्स करो, घर जाओ, कुछ खाना पीना है तो खाओ पियो, वैसे इतने दिनों से कुछ खाया है तुमने? तो कहती है, हाँ खाया है। गुड, तो घर जाके रिलैक्स करो, शाम तक वेट करो, कॉल आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ईशानी मुझे कुन्नी मारते और कहती है, आपको कुछ नहीं कहना क्या? मैं चुप रहते हैं तो कहती, आपसे ही बात कर रही हूँ। मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती तो कहती है, अब बोल के दिखाना मेरे से, ज़्यादा भाव बढ़े हुए ना आपके, मैं बोले जा रही हूँ, कोई जवाब नहीं देना। तो मैं उसे इशारा करती हूँ कि तुमने ही तो मना किया है मुझे बोलने से। तो कहती है, हद हो गई, बड़ा तुम मेरी बात मानने वाली हो गई हो, जो मेरे इशारे से इतना डर रही हो। तो मैं कुछ बोलते हैं, कहती अच्छा बोल लो। तो मैं कहती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, ठीक है, प्यार करते हैं और उससे, और अगर कॉल नहीं आ रही है इतने दिनों से तो परेशान होना जायज़ है, लेकिन तुम इसके अलावा क्या कर सकती हो? उसके घर जा सकती हो, जाके घर चेक कर लो, है ना। तान्या सच में किसी कोई इशू हो गया होगा तभी कॉल नहीं कर रही। तुम्हें घर जाके चेक करना है तो घर जाके कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास एक यही ऑप्शन है कि तुम इंतज़ार करो जब तक कि उसका कॉल तुम्हारे पास खुद ना आ जाए, है ना। और हाँ, मुझे तुमसे एक बात और पूछनी थी। तो कहते हैं, पूछो। ये तुम्हारी फ्रेंड निशा का है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसे बता दिया तुमने अपने बारे में? उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कियों में। तो वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाती है अक्की, कहती है, देखा देखा इशू। इसलिए इसलिए इनका बोलना मुझे पसंद नहीं आता,
एक तो मैं पहले ही टेंशन में हूँ और इन्होंने मुझे दूसरी टेंशन दे दी। देख लिया ना आपने, ये हर बार ऐसे ही करता है, मुझे थोड़ा सा भी चैन में नहीं देख सकते। तो मैं कहती हूँ मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया भाई तुमसे, और मेरा बोलना इतना ही खटकता है तो फिर मुझे बुलवाया क्यों विशु? तुमने बुलवाना ही नहीं चाहिए था ना तुम्हें मुझसे। तो विशु कहते यार तुम दोनों कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, हद नहीं हो गई है तुम दोनों की। और कि ऐसा भी इन्होंने तुमसे क्या पूछ लिया? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ? वो स्टडी फर्दर स्टडी के लिए कहीं गई हुई है, अब वो वापस लौटेगी तो ऑब्वियसली वो तुमसे सवाल तो करेगी ना, तो उस समय क्या करोगी, क्या बताओगे, या कब तक छुपाना? चलो उसे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो तब से बाहर पढ़ने चली गई जब तुम्हें रियलाइज होने स्टार्ट हुआ था। तो अब जब लौटेगी तब क्या बताओगी? बताना है या छुपा के ही रखना है, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो अक्के कहती है मुझे नहीं पता, जब आएगी तब देखा जाएगा। और अगर तुम उसे ये बताते हो कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तान्या, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी, कभी ये सोचा? तो तुम तो दोनों तरफ से डूबी हुई हो, या तो उसे सच्चाई बताओगे या फिर चुप रहोगे, है ना। और बेस्ट फ्रेंड तो तुम उसे बता नहीं पाओगी, वो तो तुम्हारी लंका लगा देगी। बेस्ट फ्रेंड तो एक ही हो सकता है ना, हर कोई बेस्ट फ्रेंड तो हो नहीं सकता। तो कहते यार तुम दोनों ने मुझे टेंशन देने का बेड़ा उठा रखा है क्या? तो मैं कहती हूँ ओ हेलो, मुझे जो बोलना है ना बोलना, इशू को नहीं, तो मैं बता रही हूँ। तो अक्की कहते हैं कि देखती हूँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अभी फिलहाल मैं ये इस टेंशन में नहीं हूँ, अभी मैं इस टेंशन में हूँ कि तान्या कहाँ है और मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही। और अभी तो तान्या को भी निशु के बारे में कुछ नहीं बताया, उसे भी तो बताना पड़ेगा। पता चला जब वो आएगी मैंने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया तो तान्या को गलत फहमी ना हो जाए, तो उसे भी तो बताना पड़ेगा ना। देखते हैं किसको क्या कैसे बताना है, वो बात की बात है, लेकिन पहले मेरी तान्या से बात तो हो। सो फाइनली किसी तरह अक्की को रोका गया समझा के। तो आगे क्या होगा अभी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं स्टोरी कब से आनी स्टार्ट होगी रेगुलर, तो देखो अभी मुझे एक शादी में जाना है कुछ दिनों में, है ना। तो अभी अगर मैं स्टोरी किसी तरह आपको देने लगूँ दोनों तीनों, तो बीच में फिर गैप आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं एक एक स्टोरी अभी दे रही हूँ जब तक कि मैं पूरी तरह फ्री नहीं हो जाती। और मेरा गला जो है ना वो सीरियसली अभी भी बहुत सेंसिटिव है, अगर मैंने इस पे भी ज़रा सा भी स्ट्रेस और डाला तो ऐसा ना हो इसकी कंडीशन और बुरी हो जाए। तो थोड़ा सा अभी मेरी होम्योपैथी की दवा चल रही है, ये भी इस मंथ ख़त्म हो जाएगी, कोर्स इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको सारी स्टोरी एक दिन में दे सकूँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।